सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड थोड़ा GIS क्लोज सिस्टम। रखो। हाँ जी। GIS system, and the full form of GIS system is gas insulator switchgear substation। इसमें जो सारे सिस्टम में है हमारी SF6 गैस है। SF6 इज़ अ गुड इंसुलेटर, ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। मीन्स हमारे जो 66 kV के टर्मिनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मैं नज़दीक रख सकता हूँ। उनको एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर, बट इट इज़ अ बैड इंसुलेटर विद रिस्पेक्ट टू द SF6 गैस, ठीक है। सो दैट्स वाई इन ऑल दिस सिस्टम वी आर यूजिंग SF6 गैस। जैसे कि आपको पता है ये सीमेंस कंपनी का सिस्टम है, और हमारे जो ये सिस्टम है, जो यार्ड वाला जो आउटडोर सिस्टम होता है उसकी तरह यहाँ सिमिलर है। इसमें बस ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है आउटडोर सिस्टम की तरह, ठीक है। हमारे पास जो 66 kV का सिग्नल आएगा, ठीक है, हमारे पास अंडरग्राउंड वायर्स हैं, ठीक है, दैट आर कमिंग फ्रॉम दी GT रोड। दीज आर 66 kV अंडरग्राउंड वायर्स लाइक रेड, येलो, ब्लू फेस, ठीक है। एंड द Siemens company is actually denoting L1, L2 and L3. In our Indian system we are using red, yellow, blue phase, and Siemens company is using L1, L2, L3. So these three phases are coming from the GT road 66 kV substation, and we are injecting these three phases into the second bay. We have actually three bays, and in each bay three phases can travel. So these signals are coming from the GT road and injected. This system is actually, this is for the emergency earthing of the 66 kV signal, and this is called isolator, and the symbol of the isolator is shown on the plate. As you can see that this is isolator, this is the symbol of the isolator. With the isolator we have earth switch to isolate the 66 kV line from the other circuit. We are using isolators, and in the when we are opening it isolator, then there is a static charge present in the 66 kV line. To reduce that charge or to finish that charge we are using earthing switch। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है कि सिस्टम लाइन में चार्ज स्टोर रह जाता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए वी आर यूजिंग अर्थ स्विच। आइसोलेटर इज यूज टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद द अदर सर्किट। The isolator is in series with the 66 kV line. Earth switch is in parallel. This earth switch, this high speed earth switch is also in parallel. BT is also in parallel with 66 kV line. जैसे कि हमको पता है कि जो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो हमेशा हम जो लाइन आएगी उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एंड जो करंट ट्रांसफार्मर है दैट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। So BT earth switch, this earth switch and that earth switch also in parallel with the circuit, but isolator is in series with the circuit। Means isolator को disconnect कर दिया तो 66 kV आपकी line disconnect। Now this is first bay, second, third. So all the components in these three bays are similar। जो भी एक बे में कंपोनेंट लगा होगा दूसरी में भी सेम लगा होगा, तो उसके इसके भीतर मैं जा नहीं सकता, तो इसको मैं बाहर से समझा देता हूँ। बट वी आर नॉट यूजिंग दिस बे, वी आर यूजिंग ओनली दिस एंड दिस बे। हम बे सेकेंड एंड बे थर्ड यूज कर रहे हैं, बे वन इज फॉर दी फ्यूचर यूज। देयर इज अ मिरर, ये जो मिरर है ये स्पेस है, यहाँ से हम आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम आइसोलेटर के कॉन्टैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। सी द कॉन्टैक्ट कनेक्शंस ऑफ द आइसोलेटर। एक्चुअली आइसोलेटर्स आर थ्री रोड्स, ठीक है, दीज आर थ्री rods of the copper, and when these three rods meet with each other then isolator is in on condition, and when it is away from the each other these three copper rods, one is of the red phase, other is of the yellow phase, and third is of the blue phase, when these are away from the each other, तो we can मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम आइसोलेटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं मैकेनिकली, फिजिकली। So there is no need of the electronic signals to check. This is earth switch. This mirror is for the to check the status of the earth switch. यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कॉपर रोड्स आपस में
जो अर्थ स्विच है ये आपस में उन्होंने शॉर्ट करके रखा है विद बार ऑफ द कॉपर, ठीक है। एक कॉपर बार के साथ इन्होंने तीनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया तो अर्थिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज CD। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट CD इज इन सीरीज विद द सर्किट। सो जो ये दिस इज करंट ट्रांसफॉर्मिंग 66, ठीक है। जो भी हमारा एम्पियर इसमें फ्लो करेगा उसको वो जो हमारे पास फ्रंट पैनल है, जो फ्रंट साइड पे करंट ट्रांसफार्मर की जो भी कंडीशन आएगी 66 kV में जो जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो वहां पर फ्रंट पैनल पे शो करेगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर एक फेज है। सपोज देयर आर 3 फेसेस, ठीक है। 3 फेसेस के ऊपर उन्होंने कॉइल बना के रखी है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कॉइल को उसके ऊपर लगा दिया और जो भी जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ईच फेस में, तो उस कॉइल में इंडक्शन होगी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन होगी। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें अपनी वोल्टेज बनेगी और जो वोल्टेज बनेगी वो प्रोपोर्शनल वोल्टेज होगी। प्रोपोर्शनल मींस जितना करंट फ्लो करेगा, सपोज मान लो 1 एम्पीयर के लिए 1 वोल्ट आपकी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, तो 1 वोल्ट आपकी मीटर पे आ जाएगी एंड प्रोपोर्शनली करंट शो हो जाएगा। इसमें भी SF6 गैस है। In all the compartments, as you can see that there is a sheet. It is called gas tight sheet, ठीक है। ये गैस टाइट शीट है। हर एक कंपार्टमेंट, जैसे सीटी है, सीटी की अपनी SF6 का गैस का प्रेशर होगा। SF6 हर एक पार्ट का, सीटी का, वीटी का अलग प्रेशर होगा। सीमेंस कंपनी वालों ने डिसाइड करके रखा है पहले से ही। There is a SF6 breaker, ठीक है। In this breaker is actually similar to the SF6 breakers, the other that we are using in the outdoor systems, ठीक है। So इसमें भी SF6 गैस है, ठीक है। ये भी आपके जो आउटडोर सिस्टम्स में SF6 ब्रेकर यूज किया है। इसमें कॉन्टैक्ट्स ब्रेक एंड क्लोज होंगे, ठीक है। ब्रेक एंड क्लोज होंगे मीन्स जब फॉल्ट आ जाएगा तो ऑन लोड ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, तो आपको वहां पर शो हो जाएगी इंडिकेशन, ठीक है। ये ब्रेकर आपका सिमिलर काम करता है जैसे आपके 66 kV के आउटडोर ब्रेकर्स काम करते हैं। देयर इज ऑल्सो SF6 gas as you can see. The 66 kV lines comes here after traveling from the breaker and these signals are coming going to the bus bar, 66 kV bus bar। हमारे पास ये फिल्टर है। This component is called filter. This component is called filter. यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर। इसका काम क्या है, जैसे कि सपोज कर लो कई बार असेंबली करते समय हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल, जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग करते समय इस कंपोनेंट का कोई भी एलॉय, दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, इसका भी कोई एलॉय जहाँ कंपोनेंट अंदर कोई रह गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारी जो फेसेस हैं, जो हमारे रेड, येलो एंड ब्लू फेसेस हैं, वो एक दूसरे से 4-4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों फेसेस के बीच में कोई कंडक्टिंग पार्ट आ गया, जहाँ कोई कंडक्टिंग, जहाँ सपोज कर दो आयरन का कोई पार्ट आ गया, जहाँ कण आ गया, ठीक है, वो क्या करेगा, इन दोनों में कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। So there are chances of arcing between these two faces. So filter is actually absorbing that unwanted particles from this chamber. Okay? Filter is absorbing that unwanted particles from this chamber. Now this is 66 kV bus bar. As you can see, the name is placed here. 66 kV bus bar. ठीक है, ये हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पर रेटेड वोल्टेज शो करके रखी है, ठीक है। यहाँ पर रेटेड वोल्टेज है 72.5 kV तक सिस्टम को लेके जा सकते हैं। रेटेड फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जो हमारे पास आती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट इज सिग्नल आया, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे पास लाइन आइसोलेटर आ गया, उसके बाद ब्रेकर आ गया, ठीक है। ये लैंप्स हैं दैट आर शोइंग द इंडिकेशन ऑफ दैट द स्टेटस ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। लाइन आइसोलेटर ऑन है, ब्रेकर ऑन है, पास आइसोलेटर ऑन है, अर्थ स्विचेस उनके रिगार्डिंग जो भी उनके रिस्पेक्टिव अर्थ स्विचेस हैं वो ऑफ है। उसके बाद ये बस बार का सिंबल है, बस बार यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस सिस्टम में आ गई। दिस इज ऑल्सो बे 3, ठीक है, इसमें भी 3 फेसेस फ्लो कर रहे हैं एंड
उसके बाद हमारे पास बस बार का अपना एक VT है। VT मीन्स वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। वोल्टेज ट्रांसफार्मर आपका बस बार का जो वोल्टेज है 66 kV वोल्टेज, उसका स्टेटस शो करेगा, ठीक है। दिस इज 66 kV बस बार VT। VT भी कह सकते हैं। हाँ जी, VT एंड Potential। हाँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। So after the when the signal is coming here, ठीक है, यहाँ पर सिग्नल आ गया, ठीक है, 66 kV सिग्नल आ गया। उसके बाद हमारे पास बस आइसोलेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकर आ गया, ठीक है। ब्रेकर के बाद आपका लाइन आइसोलेटर आ गया जो बार वाली साइड पे, उस साइड पे लगा हुआ है इस पे। सो द कंपोनेंट्स आर सिमिलर, ठीक है। इसमें भी लाइन आइसोलेटर है, इसमें भी बस आइसोलेटर है। सो इसके साथ क्या कर सकते हैं कि अगर 60 हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 बेस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हमारे पास 3 बेस हैं, एक स्पेयर है, ठीक है, 2 हम यूज कर रहे हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है? सपोज कर लो हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उस साइड पे मैं बे 1 पे ट्रांसफार्मर 1 कनेक्ट कर देता हूँ, इस पे ट्रांसफार्मर 2, and there is a fault in transformer 2, then there is no need to disconnect 66 kV breaker. We can open this breaker, ठीक है, we can switch off this breaker of this bay and we can rectify the problem of the transformer 2. There is no need to switch off the 66 kV and transformer 1. So there is an independent control of the transformer 2, ठीक है। हमारे पास जो ट्रांसफार्मर 2 का कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल है। मैं इसको ब्रेकर को ऑफ करके अपना ट्रांसफार्मर का काम कर सकता हूँ, दूसरा ट्रांसफार्मर मेरा चलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ फॉर द इंडिपेंडेंट ऑपरेशन देयर इज नीड ऑफ सेपरेट बेस फॉर ईच कंपोनेंट। हाँ जी, ये भी हमारा 66 के जैसे हमारे 66 kV लाइन पे, ठीक है, स्टार्टिंग में हाई स्पीड अर्थ स्विच लगा हुआ था। इसी के साथ हमारे ये भी उसी तरह का अर्थ स्विच है, सिमिलर अर्थ स्विच, एंड द वर्किंग ऑफ दिस अर्थ स्विच इज सिमिलर एंड अर्थ स्विच देयर इज अ ब्रेकर, ठीक है, सिमिलर टू बिन वन, एंड आफ्टर ब्रेकर देयर इज CD, आफ्टर CD देयर इज लाइन आइसोलेटर एंड अर्थ स्विच, ठीक है। These components are actually similar to bay 2 that I have explained. Line isolated with Earth switch. Actually, this is actually showing the status of the breaker, and it's a spring. Now, as you can see that here the this rod is is parallel to this symbol, okay, and this symbol is of the spring charge, means spring is in charging condition. जो हमारा स्प्रिंग है, ब्रेकर का स्प्रिंग है, वो इन चार्ज कंडीशन है, और रॉड हमारी शो कर रही है कि स्प्रिंग चार्ज है। इफ इट इज डिस्चार्ज देन द रॉड विल शो दिस सिंबल, ठीक है। रॉड यहाँ पर आ जाएगी, इसके पैरेलल में आ जाएगी, इस सिंबल के पैरेलल में आ जाएगी, एंड इट विल शो दैट द स्प्रिंग इज इन डिस्चार्ज कंडीशन। सो this was our input signal of the 3 phases, and these are 3 output signals from the bay, and these 3 output phases are going to the transformer input. We have a transformer of 20 MVA जो 66 kV ट्रांसफार्मर को जाएगी, वो यहाँ से जाएगी अभी, ठीक है। वहाँ से आ रही थी 66 kV, हाँ, ये हमारे पास 20 MVA ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो 66 kV अभी मैंने शो की, वो इसकी इनपुट पे जा रही है, ट्रांसफार्मर की इनपुट पे, प्राइमरी पे 66 kV जा रही है हमारे पास। डियर दोस्तों, यही सब स्टेशन है, गैस इंसुलेटर सब ठीक है, थोड़ा लाउड ਜਿਹੜਾ सबस्टेशन है इस वास्ते कंपैक्ट बनाया गया है ताकि अपनी जगह जी है, कई जगह पे वो जगह की कमी होने के कारण वहाँ पर कंजस्टेड होती है जगह, तो परंतु वहाँ सप्लाई की ज़रूरत है, ग्रिड की ज़रूरत है, तो इसलिए वहाँ ग्रिड बड़ा बनाया नहीं जा सकता। जो यार्ड होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत जो PTs हैं, CTs हैं, उनके लिए प्रॉपर डिस्टेंस रखना पड़ता है। जो SF6 ब्रेकर है उसके लिए डिस्टेंस रखना पड़ता है, बस बार लगानी पड़ती है। तो इस वजह से इसको ऐसे कम्पैक्ट करके बना दिया गया है कंपनी ने कि इसमें हर एक चीज़ जो एक कमरे में आ गई है, तो जो कंजस्टेड जगह है वहाँ पर ये यूजेबल है। तो मेरा ख्याल है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इन्होंने
पॉइंट्स बताए हैं कि ये किस किस तरह से यहाँ लगाए हुए हैं। तो थैंक्स दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।